हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूडी एजुकेशनल हब में। तो आज से हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। तो आधुनिक भारत के इतिहास में सबसे पहले अगर देखें तो हम लोगों को मिलता है यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। अब अगर सारे का मैं नाम बताऊं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं सारे कंपनियों को एक एक भाग में वीडियो बना के डालूंगा। तो अगर बात करें कि सबसे पहले पुर्तगाली आए तो क्यों आए, यूरोपीय कंपनी जो थी भारत में आना क्यों चाहती थी, क्या कारण थे। तो कारण ये थे कि अगर हम भारत के नक्शे को देखें तो ये अगर पुराना क्या नाम होता है, ये बांग्लादेश हो गया और यहाँ पे हो गया आपका पाकिस्तान। तो जो उत्तर पश्चिम स्थलीय मार्ग था उस पर क्या हुआ कि तुर्कों ने कब्जा कर लिया, जिसको हम लोग पढ़ते हैं कि 1453 ईस्वी में कुतुबुनिया का पतन हो गया। अब जो व्यापार था वो पहले अरब से और पहले यूरोपीय देशों से होता था। जैसे अगर हमको साक्ष्य मिले तो हम लोग देखते हैं कि मिस्र से व्यापार होता था, मंगोलिया से, ये सब जगह व्यापार होता था। तो अब यूरोप के लोगों को यहाँ की मसालों की आदत थी, तो अब उन लोगों ने क्या किया कि नए रास्ते की खोज में चल पड़े। तो अगर बात करें तो पहले दो देश सबसे खोज में सबसे आगे थे, एक था पुर्तगाल और एक था स्पेन। अब दोनों में जंग छिड़ी कि कौन देश खोजेगा। तो क्या हुआ ना कि दोनों देशों ने दो पार्ट में वर्ल्ड को बांट लिया। एक को बोला गया कि ठीक है, एक को स्पेन खोजेगा और आधे भाग को पुर्तगाल खोजेगा। ठीक। अब पुर्तगाल की तरफ से सबसे पहले खोजने चले, आप लोगों ने नाम सुना होगा, बार्थोलोमियो डियाज। ठीक है। अब वो क्या हुआ कि वहां से चले और यहाँ पे है आपका अफ्रीका द्वीप। मैं छोटा सा ऐसे बना देता हूँ। और ऐसे होते हुए वो यहाँ से आए और यहाँ पे आए, तो उनको लगा कि यही इंडिया है, जो कि ये इंडिया नहीं था। आप लोगों ने नाम सुना होगा कि बार्थोलोमस डियाज ने केप ऑफ द टाउन का खोज किया था। तो यहाँ पे वो कुछ दिन रहे, फिर उन्हें पता लगा कि नहीं, ये तो इंडिया नहीं है, और इंडिया था यहाँ पे। अब यहाँ से यहाँ जाने का रास्ता इन्हें मालूम नहीं था। तो क्या हुआ कि ये वापस चले गए। अब ये वापस चले गए कहाँ, पुर्तगाल के राजा के पास। ठीक है। उसको उनके पुर्तगाल के राजा को हेनरी द नेविगेटर खोजा गया था। क्यों बोला गया था, क्योंकि इसलिए क्योंकि उन्होंने खोजों में बहुत योगदान दिया था, इसलिए उनको हेनरी द नेविगेटर कहा गया था। तो 1487 ईस्वी में यहाँ आए और इसका नाम रखे क्या, तूफानी अंतरिक्ष। इसको हम लोग अभी केप ऑफ द टाउन कहते हैं। लेकिन फिर 1497 ईस्वी में यहाँ से 10 साल बाद इसके एक यात्री तैयार हुआ, वास्को डिगामा। अब वास्को डिगामा बोला कि ठीक है जाओ। तो हेनरी द नेविगेटर बोले कि ठीक है, ये इंसान तो यहाँ तक गया था, इसको साथ में ले लो, मदद हो जाएगी। तो बार्थोलोमी डियाज और पुर्तगाल, वास्को डिगामा पुर्तगाल से चल दिए। अब वो लोग फिर यहाँ तक आ गए, क्योंकि यहाँ तक तो रास्ता वो भी देखे हुए थे और यहाँ से वास्को डिगामा भी नहीं देखे हुए थे। अब यहाँ से यहाँ जाने के लिए, भारत आने के लिए इन लोगों को रास्ता ही नहीं मिल रहा था। तभी इन लोगों की मुलाकात यहाँ पे एक हिंदुस्तानी व्यापारी जो गुजरात से आया हुआ था। अब यहाँ पे इन दोनों को एक हिंदुस्तानी व्यापारी मिला जो सूरत से आया था, कहाँ व्यापार करने के लिए, केरल से। तो उसका नाम था अब्दुल मजीद। अब अब्दुल मजीद से इन लोगों ने बोला कि हमें भारत जाना है। तो वो बोला कि ठीक है भाई, हम भी तो भारत के हैं, चलो लेके चलते हैं। तो ये लेके गया कहाँ इन्हें, यहाँ पे केरल के कालीकट घाट पे, जहाँ का राजा था कौन, जमोरियन। अब जमोरियन उसका नाम नहीं था, अब इन लोगों को बोलने नहीं आ रहा था उसका नाम, इसलिए उसका नाम रखे थे जमोरियन। अब जमोरियन ने इनका स्वागत किया। स्वागत का मतलब ये नहीं कि आरती उरती दिखाया, स्वागत का मतलब ये कि उन्होंने अपने दरबार में बुलाया और इनको टर्म एंड कंडीशन बताया कि हाँ भाई, तुमको व्यापार करना है तो तुमको ये शर्तें हमारी मानना पड़ेगी। ठीक है। तो ये वास्को डी गामा जो थे उनकी शर्तें मान गए। ठीक। और वहाँ व्यापार किए और वहाँ से जो मसाले लेकर यूरोप गए, पुर्तगाल गए, उसमें उन्होंने 60 गुना लाभ कमाया। अब हम लोग सुनते हैं कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने की। अरे भारत तो पहले से था ही, भारत की खोज नहीं की, भारत की भौगोलिक समुद्री रास्ते की खोज की व्यापार करने के लिए। तो अगर देखें तो पुर्तगाल सबसे पहले आए कहाँ, 1498 ईस्वी में पुर्तगाली है। फिर आए पुर्तगाली के बाद डच, डच के बाद अंग्रेज, अंग्रेज के बाद डेनिश और डेनिश के बाद फ्रांसीसी। और इनके काल देखें तो 1498 ईस्वी में पुर्तगाली आए, 1596 से 1605 ईस्वी में डच आए, फिर 1608 ईस्वी में अंग्रेज आए, फिर डेनिश आए 1620 ईस्वी में, और फ्रांसीसी आए 1667 से 68 ईस्वी में। अगर बात करें कि जब ये भारत में आए उस समय भारत में किसका शासन था और शासक कौन था, तो जब पुर्तगाली 1498 ईस्वी में आए थे उस समय भारत का शासक था सिकंदर लोदी।
और जब डच आए थे 1596 और 1605 ईस्वी के बीच में, तो उस समय था अकबर। अंग्रेज के समय 1608 में जहांगीर था, और 1620 में डेनिस के समय भी जहांगीर ही था। 1667 और 68 फ्रांसीसी के समय औरंगजेब शासन था। अगर बात करें कि कंपनी की स्थापना, अब मान लीजिए कोई कंपनी है, ये कंपनी उसी देश से बन के, मान लीजिए कि भारत में रिलायंस है, अगर रिलायंस को व्यापार करना है, भारत में गठित हुआ, तो पहले सरकार से आदेश लेगा तब ना कि हमको श्रीलंका में जाना है व्यापार करने, तब ना सरकार आदेश देगी। वैसे ही ये भी थी, ये कंपनियों का गठन इससे पहले हुआ था। अब जैसे पुर्तगाली कंपनी की स्थापना 1498 में ही हुई थी, और वो उसी समय आ गए थे, ठीक। और उस समय उस स्थापना का सिकंदर लोदी ही था शासक, और डच का स्थापना 1602 ईस्वी में हुई थी, और उस समय भी अकबर ही था। और अगर अंग्रेज की बात करें तो अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी, और उस समय शासक था अकबर। लेकिन जब अंग्रेज भारत है, उस समय शासक था जहांगीर। तो ये एक बहुत अच्छा फैक्ट है। फिर है डेनिस। डेनिस कंपनी की स्थापना 1616 ईस्वी में हुई थी, और ये भारत पहुंचे कब? 1620 ईस्वी में, और उस समय यहाँ का शासक था जहांगीर। और अब बात करते हैं फ्रांसीसी। तो फ्रांसीसी भारत में आए 1667 और 68 ईस्वी में, लेकिन कंपनी का गठन 1664 ईस्वी में हुआ था, और उस समय भी औरंगजेब ही था। तो अगर पुर्तगाल की बात करें, तो पुर्तगालों को तीन चीज खींच के लाई थी, जिसका नाम था 3G। अगर बात करें तो 3G। अब 3G का मतलब होता है 3G। 3G का मतलब इनको चाहिए था, पहला गोल्ड, दूसरा था ग्लोरी, और तीसरा था गॉड। मतलब ये कि इन्हें सोना, मतलब यहाँ से व्यापार करना था, और ग्लोरी मतलब यहाँ प्रतिष्ठा कमानी थी, यहाँ पे औपनिवेशिक शासन करना था, और तीसरा था गॉड यानी भगवान। मतलब ये था कि सोना, प्रतिष्ठा और भगवान, जहाँ ज्यादा से ज्यादा हो सके यहाँ क्रिश्चियन धर्म को बनाया जाए और लोगों को क्रिश्चियन बनाया जाए। तो ये था पुर्तगालियों का अर्थ। अगर दो चार फैक्ट देखें तो यहाँ पे भारत में कंपनियों के आगमन के कारण क्या क्या थे। तो पहला था 1453 ईस्वी में कुश्तुतुनिया पर तुर्क का अधिकार, जो मैंने आपको बताया। और दूसरा था यूरोप में भारतीय वस्तुओं की मांग। तो भारतीय वस्तुओं की मांग पहले भी यूरोप में बहुत ज़्यादा थी, जो पहले उत्तर पश्चिम स्थलीय मार्ग द्वारा व्यापार किया जाता था। और तीसरा है यूरोप में पुनर्जागरण, जिससे आर्थिक खोज पर बल। जब यूरोप में पुनर्जागरण हुआ तो आर्थिक खोजों पर बल देने की आवश्यकता पड़ी। और चौथा है 3G की चाहत। 3G की चाहत, जो मैंने आपको बताया कि गॉड, ग्लोरी और गॉड, 3G, ठीक। अगर बात करें तो पुर्तगाली जो थे वो भारत में क्या क्या लाए, पुर्तगालियों की भारत में क्या क्या देन है। तो पुर्तगाली तंबाकू, मूंगफली, आलू, मक्का, लीची, संतरा, काजू आदि पुर्तगालियों की देन है भारत में। अगर बात करें, एक कला आप लोगों ने नहीं सुनी होगी, मैं बताता हूँ, गोथिक कला। अब गोथिक कला क्या थी? अगर मध्यकाल में बात करें, मिडाइवल इंडिया में, तो उस समय सल्तनत काल, मुगल, ये सब इंडो इस्लामिक शैली अपनाते थे। अब इंडो इस्लामिक शैली ऐसा होता था, गुंबदकार, आप लोग देख सकते हैं गुंबदकार इंडो इस्लामिक शैली। लेकिन जब पुर्तगाली आए तो इन्होंने गौथिक कला अपनाया। अब गौथिक कला क्या था? ऐसे त्रिकोणाकार था, और ऐसे खिड़की थे, और ये भी त्रिकोणाकार ही थे। अब इसमें अब जितना भी चर्च का निर्माण हुआ, ये सब ऐसे ही हुआ, आप देख सकते हैं। लेकिन जब अंग्रेज आए तो अंग्रेज ने क्या किया कि इंडो इस्लामिक शैली और गौथिक शैली, इन दोनों को मिक्स कर दिया, ठीक। अगर बात करें कि कौन सी कंपनी कहाँ आई थी, तो देखते हैं कि पुर्तगाल जो था वो वहाँ फैक्ट्री अपनी बसाई थी। फैक्ट्री का मतलब होता है कि वो, फैक्ट्री का मतलब यहाँ होता है कि सामान खरीदने, जैसे व्यापार करने आए तो हम सामान तो खरीदेंगे ना, तो सामान खरीद के कहीं एक जगह इकट्ठा करें, और जितने भी लोग व्यापार करने आए हैं उन पे रहने की व्यवस्था। तो एक छोटा सा मतलब ऐसे दीवार घेर के, और इधर सामान और इधर रहने के लिए जगह, इसको फैक्ट्री बोलते थे। तो फैक्ट्री सबसे पहले आके कौन कहाँ पहुंचा, इसके बारे में जानते हैं। तो पुर्तगाल जो था सबसे पहले कोचीन, कोचीन में अपनी फैक्ट्री बैठाई कब? 1503 ईस्वी में। और ब्रिटिश जो थे वो सबसे पहले पहुंचे सूरत, और सूरत पहुंच के 1608 ईस्वी में अस्थायी फैक्ट्री बैठे, मतलब अस्थायी। और फ्रांस जो था 1668 में वो भी सूरत ही पहुंचा, और सूरत में अपनी फैक्ट्री बैठे। फिर बात करते हैं डेनिस यानी डेनमार्क। तो डेनमार्क होता ट्राम्बेकर नाम की जगह है, जहाँ 1620 ईस्वी में पहुंचा, और जो तमिलनाडु में, आज के तमिलनाडु में पड़ता है। अगर बात करें डच की, तो डच जो आज के आंध्र प्रदेश में मसूलीपट्टनम जगह पे 1605 ईस्वी में बसा।
तो अगर ब्रिटिश काल की देखें तो ब्रिटिश जब वहां से चले तो ये लोग यहाँ ना पहुंच के सबसे पहले पहुंच गए कहाँ, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जावा क्षेत्र में कुछ दिन व्यापार किए और फिर वहां से प्लान बना के तब ब्रिटिश आए। वैसे ही आए डेनिस। डेनिस जो क्या था, डेनिस लोग चले थे भारत के लिए, लेकिन रास्ता भटक के चले गए कहाँ, यहाँ इंडोनेशिया और जावा वाले क्षेत्र में। यहाँ से मसालों का अच्छा व्यापार था, अच्छा व्यापार करते थे, और फिर यहाँ से चले आए कहाँ, ट्राम्बेकेश्वर तमिलनाडु, ट्राम्बेकर। और यहाँ से इन लोगों ने क्या किया, सूती वस्त्रों का आयात शुरू किया। ठीक, तो ये था यूरोपीय कंपनियों के आगमन के बारे में वीडियो। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार मैं हर एक का अलग अलग वीडियो बना के लाऊंगा। जैसे अभी पुर्तगाली का अगला वीडियो, डच, फिर अंग्रेज, डेनिस और फ्रांसीसी। तो इसमें मेन आपका पुर्तगाली, डच और अंग्रेज ही, डेनिस और फ्रांसीसी है। डेनिस और डच उतना कुछ खास नहीं है। तब तक के लिए धन्यवाद।